दोस्तों, हर एक स्कूल के अपने नियम और कानून होते हैं। जब भी आप स्कूल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि स्कूलों में कितने नियम बने होते हैं ताकि वो बच्चे अपनी मर्यादा में रहें। लेकिन दुनिया में कई स्कूल ऐसे भी हैं जिनके नियम और कानून एक अलग ही स्तर पर है। अगर आप और हम इन स्कूलों में होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आज हम आपको जिन स्कूलों के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, उसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि अच्छा हुआ हम यहाँ पर नहीं थे, और सोचेंगे कि एक बच्चा होना वाकई में कोई आसान काम नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसे ही स्कूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, कोन शेप हैट, फ्लोरिडा हाई स्कूल। एक ऐसा स्कूल है जिसकी पनिशमेंट सुनकर आप भी कहेंगे कि भाई ये कैसी पनिशमेंट दी है यार। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरिडा हाई स्कूल की टीचर ने अप मूवी देखने के बाद उन्होंने स्कूल में एक ऐसा नियम बनाया कि जो भी बच्चा स्कूल में लेट आएगा, अप मूवी की तरह जो डग वाली कोन शेप वाली कैप होती है ना, यानी कि टोपी, वो लेट आए हुए बच्चों को पहनाई जाएगी। जब ये बात उनके पेरेंट्स को पता चली तो उन लोगों ने स्कूल के खिलाफ आवाज उठाई और इसके बाद जिस टीचर ने यह नियम बनाया था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। नंबर 2, फ्रेंच फ्राइज। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंच के लोगों को काफी ज्यादा खाओ किस्म का माना जाता है, लेकिन फ्रेंच स्कूल के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंच देश के स्कूलों की कैंटीन में सभी बच्चों को फ्रेंच फ्राइज हफ्ते में सिर्फ एक ही बार खाने के लिए दिया जाता है। साथ ही इसी दिन बच्चे केचप भी खा सकते हैं और बाकी दिन स्कूली बच्चों को पारंपरिक खाना खाने के लिए दिया जाता है। अब इन बच्चों के साथ में ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन बच्चों को अपना इतिहास याद रहे कि इससे पहले हमें खाने में क्या दिया जाता था। नंबर 3, हेयर्स। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि स्कूल के रूल्स के अनुसार हमें हमेशा स्कूल ड्रेस में ही स्कूल जाना होता है। कई स्कूलों में ड्रेस के साथ साथ बाल भी छोटे और सिंपल होने चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आता है, चलो ठीक है भाई, स्कूल है तो इतने नियम तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन जापान के स्कूल में एक ऐसा नियम है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे चलो बढ़िया है, हम जापान में तो नहीं है ना यार। क्योंकि जापान के 97% स्कूलों में एक नियम है जिसमें सभी स्कूली बच्चों को हर रोज ये प्रूफ करना होता है कि उनके बालों का रंग असली है या नकली है। मतलब बच्चों ने कोई हेयर कलर या फिर हेयर डाई तो नहीं लगाई है ना। इसीलिए सभी बच्चे अपने बचपन की फोटो दिखाते हैं, फिर जापान की टीचर उनकी फोटो से उनके बाल का कलर मैच कराती है। और यार, जापान के स्कूल रूल्स वाकई में काफी ज्यादा सख्त हैं। नंबर 4, नो टचिंग। यूनाइटेड स्टेट के वर्जीनिया में एक ऐसा स्कूल है जिसका नाम किल्मर एलिमेंट्री स्कूल है। इस स्कूल का नियम अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हो ही नहीं सकता है यार। जी हाँ, किल्मर एलिमेंट्री स्कूल की टीचर ने जब देखा कि 12 साल का लड़का एक लड़की के कंधे पर हाथ रखा है, उसके बाद ही उस टीचर ने स्कूल में नो टचिंग का रूल बना डाला। इस रूल के अकॉर्डिंग बताया गया कि स्कूल के हर एक बच्चे को उसके फिजिकल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी वजह से उस स्कूल के बच्चे ना ही किसी से हाथ मिला सकते हैं और ना ही किसी के साथ में हाई फाई कर सकते थे। जी हाँ। नंबर 5, पी। अब दोस्तों, शिकागो के हाई स्कूल में एक ऐसा बेहद ही अजीब रूल सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे पूरे सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही टॉयलेट जा सकते हैं। यानी कि 6 महीने की क्लास में सिर्फ 3 बार ही टॉयलेट जाने की परमिशन ले सकते हैं। एक साल में 2 बार सेमेस्टर होते हैं, इसका मतलब एक साल में सिर्फ 6 बार ही टॉयलेट जाने की परमिशन ले सकते हैं। अब ये स्कूली बच्चों की मर्जी होती है कि वो चाहें तो एक दिन में 6 बार भी जा सकते हैं या एक दिन भी नहीं। अब ये रूल उस स्कूल के प्रिंसिपल ने बनाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि बच्चे वॉशरूम में जाके अपना टाइम पास करते हैं। जब ये रूल बच्चों के पेरेंट्स को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये रूल तो बहुत ही बेकार है। ऐसे में बच्चे प्रेशर को रोक कर रख सकते हैं जिससे गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये तो नहीं चलने वाला भाई। नंबर 6, विनिंग। हो सकता है कि आपको भी स्कूल में बहुत सारे मेडल्स मिले हों, लेकिन ये प्राइज सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आते हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम के आधे से ज्यादा स्कूलों में ऐसा कोई नियम है ही नहीं। अब आपको बता दें कि अगर वहां के स्कूलों में कोई प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में जीतने वाले बच्चे को प्राइज दिया जाता है, साथ ही हारने वाले बच्चे को भी सेम प्राइज दिया जाता है। ये सिर्फ इस स्कूल में इसलिए किया जाता है ताकि हारने वाला बच्चा खुद को कमजोर या फिर शर्मिंदा ना समझे और सभी बच्चे खुद को विनर समझे। जहां सभी बच्चे इस बात से खुश थे, वहीं इन बच्चों के माता पिता को जब इस बात का पता चला तो वो खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि ये तो गलत नियम है, क्योंकि 82% पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि बच्चों को हारना भी एक अच्छी बात है और बच्चों को हारना भी जरूरी होता है, क्योंकि हार से ही बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि जीतना भी है भाई। और वहीं कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के साथ में खुश थे कि चलो ठीक है, जो है सो है।
आपका इस रूल के बारे में क्या कहना है? ये रूल क्या सही है या फिर गलत? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, लीडर। अब दोस्तों जरा आप भी अपने सोशल साइंस या फिर हिस्ट्री की क्लास को याद कीजिए। वाह क्या दिन ना वो। ज्यादातर स्टूडेंट्स को उस क्लास में 45 मिनट गुजारना ही बड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन नॉर्थ कोरिया के उन सभी स्कूलों के बच्चों के बारे में सोचिए, उनको साल में 177 घंटे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बारे में पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है। जी हाँ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक कानून बनाया जिसके तहत प्री स्कूल यानी कि नर्सरी और किंडरगार्टन के बच्चों को किम जोंग उन की बहादुरी के बारे में पढ़ना अनिवार्य है। कोर्स में सिलेबस के इस हिस्से को ग्रेटनेस एजुकेशन कहा जा रहा है। इसके तहत न सिर्फ किम जोंग उन बल्कि उनके पिता और दादा की महानता के पार्ट भी पढ़ाए जाएंगे। अब तीनों के बारे में लगभग 30-30 मिनट तक चर्चा होती है और इसमें पढ़ाई जाने वाली बातें कितनी हवाई होंगी इसका अंदाजा लगाना आसान है। अगर आप ये जाने कि किम जोंग उन महज 5 साल की उम्र में बड़ा जहाज चलाने लगा था तो आपको हंसी आएगी या फिर आप बोलेंगे वाह, ये आप ही जानिए। खैर, वो इसी उम्र में अचूक निशानेबाज भी था। जी हाँ, और आमने सामने की लड़ाई में बड़े योद्धा को हरा सकते थे। वाह। नंबर 8, हेयर कट। अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ कई सारे ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन्हीं सब नियम को देखते देखते नॉर्थ कोरिया के स्कूल में भी कई ऐसे नियम लागू कर दिए गए जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि भाई हमें स्कूल जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। जी हाँ, जैसे कि जब आप सुबह सुबह बालों को हेयर ड्रायर से सुखाकर जेल वेल मस्त वैक्स लगाकर बालों के स्टाइल बनाकर उसके बाद स्कूल या कॉलेज जाना एक कमाल का अनुभव होता है ना। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में तानाशाही ने सभी स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए एक ऐसा नियम बना रखा है कि सभी लड़के अपने बाल वैसे ही कटवाएंगे जैसे उनके नेता किम जोंग उन ने कटवा रखे हैं। वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनके लिए सिर्फ 15 हेयर स्टाइल्स मौजूद हैं और सिर्फ उन्हीं 15 हेयर स्टाइल्स में से एक हेयर स्टाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है। नंबर 9, अटेंडेंस। अब दोस्तों हम जिस रूल की बात करने जा रहे हैं ये उन लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक है जो रोज सुबह लेट में उठते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जापान के स्कूलों में अजीबोगरीब नियम पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के स्कूलों के नियम इतने सख्त हैं कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। शायद यही कारण है कि यहाँ की साक्षरता दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जापान के स्कूलों की सफाई के लिए कर्मचारी नहीं रखे जाते हैं। वहाँ के सभी बच्चे ही अपनी कक्षाओं की सफाई करते हैं। इसमें बच्चों की मदद टीचर भी करते हैं, इसीलिए वहाँ के सभी बच्चों को सुबह 8:30 बजे तक स्कूल पहुँच जाना होता है। क्लास शुरू होने से पहले कमरे की सफाई करनी होती है। यहाँ तक कि बच्चों को बचपन से ही खुद साफ सफाई करना सिखाया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट सुबह जल्दी नहीं आता है तो उसे छुट्टी के बाद रोक कर अपने क्लास की सफाई करनी होती है। इसके साथ ही जापान के स्कूलों में कोई भी कैंटीन नहीं होती है, इसीलिए स्कूलों में बच्चे क्लास में ही बैठकर लंच करते हैं और साथ ही साथ बच्चों के साथ टीचर भी वहीं लंच करते हैं। चलो ये अच्छी बात है। लंच करने के लिए सभी बच्चे अपना प्लेट और मैट भी लाते हैं। वाह। और भोजन करने के बाद बच्चों को खुद ही अपनी प्लेट साफ करनी होती है। नंबर 10, फाइट। नॉर्थ कोरिया में पढ़ने वाले बच्चे अभी से ही अपने फ्यूचर की तैयारी करने लगे हैं और ये भी एक स्कूल का नियम ही है। जी हाँ, अब दोस्तों भले ही वो पढ़ाई करें या ना करें लेकिन उनको मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य माना जाता था। इन बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग में हर चीज सिखाई जाती थी जो एक मिलिट्री फोर्स को सिखाया जाता है। अब जरा सोचिए, जिस बच्चे को अभी सही से पेन पकड़ना नहीं आता है उसे भैया टैंक में बैठाकर टैंक चलाना पड़े तो क्या ही होगा यार। नंबर 11, कैंपस और सिंगिंग। नॉर्थ कोरिया के स्कूल में कुछ ऐसे नियम सामने आए हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। नॉर्थ कोरिया के एक स्कूल के बच्चे और टीचर अपने कैंपस के बाहर नहीं जा सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी कैंपस में रहते हैं लेकिन किसी भी काम से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब टीचर को अपने देश के महान नेता की मूर्ति देखना होता है सिर्फ तभी वो कैंपस से बाहर जा सकते हैं। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के टीचर और बच्चों को देश के लिए सबसे ईमानदार रहना पड़ता है और यहाँ की जनता को बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। नॉर्थ कोरिया में टीवी पर सिर्फ 3 चैनल ही दिखाए जाते हैं। उत्तरी कोरिया में आप टीवी पर सिर्फ वही देख सकते हैं जो वहाँ की सरकार दिखाना चाहती है। वहीं टीवी पर सिर्फ उत्तरी कोरिया के ही समाचार दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ की जनता गलती से भी बाहर देश का गाना गाते हैं तो तुरंत उन्हें सजा दी जाती है ताकि ये गलती कोई और ना करे। अब बात करते हैं चाइना के स्कूल के नियम के बारे में, तो वहाँ टीचर पर काफी ज्यादा फोर्स होता है कि सभी बच्चों के कोर्स को समय सीमा पर खत्म करने का। इसीलिए चाइना में ना बारिश हो चाहे कड़कड़ाती ठंड पड़े, तूफान आ जाए या फिर चाहे कुछ भी आ जाए, चाइना के स्कूल के नियम के अनुसार यहाँ के बच्चों को पढ़ाई से नहीं रोका जा सकता। तो दोस्तों
आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किन किन स्कूलों में किस किस तरह के नियम होते हैं। आपको इनमें से किस स्कूल के नियम बहुत ही अजीब लगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जाने अनजाने सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।